Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 5. How are you? Hope you all are fine and safe at home. My dear little kids, this is your English video lecture. Today is Monday, 20th December 2021. My dear little kids, today we are going to revise the grammar concept which you have already done in class, but in video lecture we are going to give some review and the concepts are singular and plurals, degrees of adjectives and conjunctions. First discuss the singular and plurals. As you know, and we have already discussed in class that the nouns have two kinds like regular nouns and irregular nouns. कि जब हम वाहिद से जमा में चेंज करते हैं तो उसमें कुछ रेगुलर नाउन्स होते हैं जिसके साथ हम एस ई एस आई ई एस वी ई एस लगाते हैं, और सम नाउन जो है उनके थोड़े से स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, फिर हम उसको इर्रेगुलर नाउन के नाम से बुलाते हैं. Here are some regular nouns like tree, trees, tomato, tomatoes. Some nouns, कुछ ऐसे nouns हैं जिनके लास्ट में ओ, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स आता है. उनके साथ हमेशा हम एस और ई एस का एडिशन करते हैं. लाइक टोमेटो, टोमेटोज, इसके लास्ट में ओ है तो ई एस की साउंड आप किसके साथ लगाएंगे? क्लास, क्लासेस, बुश, बुशेस, बेंच, बेंचेस, एग, एग्स, इसके साथ सी एच, एस एच, डबल एस, ओ नहीं है इसलिए हमने इसके साथ एस का ऐड किया. फॉक्स, एक्स, फॉक्सेस. If a singular noun ends in y and the letter before the y is a consonant. अब अगर सिंगुलर नाउन है, कोई नाउन ऐसा है जिसका एंडिंग वर्ड वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, लाइक डी है, सी है, पी है, एस है, टी है, तो उस वाई को हम आई में चेंज करेंगे और उसके साथ फिर हम ई एस का एडिशन करेंगे. लाइक द सम वर्ड्स आर बेबी, एंडिंग वर्ड वाई से पहले आप देख सकते हैं कि वाई से पहले बी है एंड बी अ कॉन्सोनेंट, सो द वाई इज चेंज इनटू IES. सिटी, सिटीज़, पपी, पपीज़ और कैंडी, कैंडीज़. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सम इर्रेगुलर नाउन्स. अब इर्रेगुलर नाउन्स वो होते हैं जिनके स्पेलिंग चेंज हो रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रही है, जो डिफरेंट हैं. लाइक एयरक्राफ्ट. कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम ही रहते हैं. लाइक जैसे फिश है तो उसका प्लूरल भी फिश ही होता है, हेयर है तो हेयर ही होता है. एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट. चाइल्ड, चिल्ड्रन. गूस, गीस. माउस, माइस. ऑक्स, ऑक्सन. वुमेन, वुमेन और मैन का मैन. लोफ, लोफ्स. Now let's see the degrees of comparison. Adjectives, adjectives की डिग्रीज देखते हैं. जैसे वर्ब की डिग्रीज होती हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसी तरह एडजेक्टिव्स की होती हैं. द फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. एडजेक्टिव लाइक टॉल है, और जब हम टू पर्सन्स में कंपैरिजन करते हैं, दो लोगों की बात करते हैं, दोनों में से अच्छा कौन है, उसमें हम देन का वर्ड यूज़ करते हैं तो वो टॉलर होता है, ईआर. और जब हम बहुत सारे लोगों में से किसी एक की बात करते हैं तो वो बेस्ट होता है, लाइक टॉल, लेस्ट, EST लगता है उसके साथ. Some adjectives of two syllables add ER and EST. For adjective endings in Y, अब अगर एडजेक्टिव जो है उसका एंडिंग वाला लास्ट वर्ड जो है वो वाई है तो वाई को आप कट करके उसकी जगह आप, जैसे हमने प्लूरल्स में किया था IER और IES लगाया था, वैसे ही आपने वाई को चेंज करके IER और IEST ऐड करना है. बट सम एडजेक्टिव एंडिंग, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका एंडिंग वर्ड फुल है, लाइक ब्यूटीफुल. लेस है, यूजलेस. इंग है, बोरिंग, इंटरेस्टिंग. एड है, ED है, बोर्ड है.
फिर आप उसके साथ मोर और मोस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स लाइक नैरो, नैरोअर, नैरोएस्ट. सिंपल था. द नेक्स्ट इज हैप्पी. एंडिंग वर्ड इज वाई. चेंज इनटू IER और IEST. happier, happiest. The next is full. Useful. Change into more or most. More useful, most useful. And boring, ING. More boring, most boring. And if the word is modern, more modern or most modern. सम एडजेक्टिव ऐड डबल लास्ट वर्ड जो है उसकी वो डबल साउंड करते हैं लाइक बिग, बिगर, बिगेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. टॉल सिंपल है, टॉलर, टॉलेस्ट. गुड का गुडर और गुडेस्ट नहीं होता. गुड, बेटर एंड बेस्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. ब्यूटीफुल आपने देखा लास्ट में FUL फुल है. मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल. एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंजंक्शंस. कंजंक्शंस वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं लाइक बिकॉज, व्हेन, सो, देन, एंड, बट, और, so. Let's see some examples of conjunctions. Join together two related phrases or sentences. If the word is and use होता है two persons, two things, किसी भी दो nouns को आपस में जोड़ने के लिए. Like my brother Ali and Hassan भी हो सकता है. या आई लाइक टू ईट चॉकलेट एंड आइसक्रीम भी हो सकता है. आई हैव अ बुक एंड स्टोरी बुक भी हो सकता है. आई हैव अ साइकिल एंड आई कार भी हो सकता है. अली एंड असद आर प्लेइंग भी हो सकता है. द नेक्स्ट इज बिकॉज. बिकॉज का वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है टेल द रीज़न, जहाँ पे कोई वजह बतानी हो. बिकॉज ये आपके अक्सर क्वेश्चन आंसर में भी होता है जहाँ पे आप वाई का वर्ड यूज़ करते हैं तो आप आंसर में बिकॉज ऐड करते हैं. बिकॉज फॉर एग्जांपल आई डिड नॉट डू माय वर्क. आप एक मतलब क्लास में एंटर हुए हैं, टीचर को बता रहे हैं कि आई डिड नॉट डू माय वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया. अब आपको टीचर को उसके साथ उसकी रीज़न भी बतानी है. आई डिड नॉट डू माई वर्क बिकॉज आई वॉज इल. क्योंकि मैं बीमार था. तो जहाँ पे आपको रीज़न देनी है वहाँ पे आपको बिकॉज यूज़ करना है. द नेक्स्ट इज़ बट. बट का मतलब है लेकिन. आप उसको यूज़ कर सकते हैं टू थिंग्स में कंपैरिजन करने के लिए भी. और लाइक अली इज़ सैड बट असद इज़ हैप्पी. आई एम टॉल बट माई ब्रदर इज़ शॉर्ट. एंड द लास्ट इज़ सो. जैसे अभी हमने बिकॉज का किया था कि आपने पहले काम नहीं किया और बाद में रीज़न बताइए, लेकिन जब हम सो का यूज़ करते हैं सो मीन इसलिए, पहले आपने रीज़न बतानी है उसके बाद आपने उस काम को नहीं किया. रीज़न बताएं पहले और फिर जैसे आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था या मैं भूखी थी. आई वॉज हंग्री, मैं भूखी थी. सो आई एट पिज़्ज़ा, इसलिए मैंने पिज़्ज़ा खाया. आई वॉज इल, मैं बीमार थी. सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं गई. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.